केमिस्ट्री के सिलेबस को डिस्कस करने वाला हूं। तो केमिस्ट्री का सिलेबस सीजी सेट के लिए क्या होने वाला है आज हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें हम लोग पहले आते हैं स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 लिखा है, लेकिन यही सिलेबस सेम 2024 के लिए रहेगा। अब सबसे पहले अपन आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल पीरियोडिसिटी, फिर केमिकल पीरियोडिसिटी में बहुत सारी चीज आते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सारी चीजें आती है। तो इससे क्वेश्चन सेट में बनते हैं। और स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन होमो एंड हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स इंक्लूडिंग शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। तो 3 साल मैंने सेट के क्वेश्चन पेपर का रिव्यू किया है, 17, 18 और 19 का। तो तीनों साल आपका होमो हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल से बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चन, बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चन और इससे शेप और हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन आए हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही सरल टॉपिक है। कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसेस, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस क्या है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स क्या है। तो मैंने एसिड और बेस कॉन्सेप्ट से अपन को ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से लुईस एसिड हैं, कौन से लुईस बेस हैं। जैसे कि आपको अमोनिया, BF3 और कुछ दे दे, तो अमोनिया और BF3 में पूछा जाए कि कौन सा लुईस एसिड है, कौन सा लुईस बेस है, तो BF3 लुईस एसिड है, अमोनिया लुईस बेस है। ऐसे ही हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस जो थ्योरी है, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी जिसको हम लोग बोलते हैं पियर्सन्स थ्योरी, इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं कि कौन सा जो स्पीसीज है वो हार्ड एसिड है, कौन सा स्पीसीज जो है सॉफ्ट एसिड है। और नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स मतलब सॉल्वेंट्स अदर देन वाटर, वाटर के अलावा जो भी सॉल्वेंट हम लोग यूज करते हैं केमिस्ट्री में उसको बोलते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। फिर मेन ग्रुप एलिमेंट्स, तो मेन ग्रुप एलिमेंट्स में और मेन ग्रुप एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स, तो इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं। मेन ग्रुप एलिमेंट्स दैट मींस एलिमेंट्स ऑफ S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसमें क्या S और P ब्लॉक से उनके ऑक्साइड के स्ट्रक्चर, उनके फ्लोराइड के स्ट्रक्चर और उनके एसिड के ऑक्सीडेशन स्टेट, जो उनके ऑक्सी एसिड है जैसे सल्फर के ऑक्सी एसिड है, फास्फोरस के ऑक्सी एसिड है, हैलोजन के ऑक्सी एसिड्स हैं और इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं, उनके शेप स्ट्रक्चर, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ज्यादातर मेन ग्रुप एलिमेंट्स के क्वेश्चन जो हैं मेमोरी बेस्ड रहते हैं, मतलब अपन हम पढ़ के गए हैं तो हमसे वो बन ही जाएंगे। फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन में आने वाले जो भी थ्योरीज हैं, BBT है, CFP है, उसके एप्लीकेशन, मैग्नेटिक मोमेंट, स्ट्रक्चर, इससे क्वेश्चन हर बार आए हुए हैं। फिर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में स्पेक्ट्रल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मतलब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स F ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। इनमें से इनका मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है और इनके रेडॉक्स केमिस्ट्री, तो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला जो केमिस्ट्री है इनका वो पूछा गया है। एनालिटिकल एप्लीकेशन, तो किसका एप्लीकेशन, कौन से रेयर अर्थ एलिमेंट का जो एप्लीकेशन है कौन सी फील्ड में किया जाता है, ये भी पूछा गया है। आगे हम लोग आते हैं ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड सिंथेसिस बॉन्डिंग। इसमें ज्यादातर मेटल कार्बोनाइल्स के क्वेश्चन आए हुए हैं, कैटालिसिस से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। केजेस एंड क्लस्टर्स, तो मेटल क्लस्टर से क्वेश्चन आए हुए हैं, कार्बोनाइल क्लस्टर से क्वेश्चन आए हुए हैं, नेटेड क्लस्टर से क्वेश्चन आए हुए हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री, तो इसमें सेपरेशन, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स, इलेक्ट्रो एंड थर्मो एनालिटिकल मेथड। तो इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड में हम लोग पोलैरोग्राफी, कंडक्टोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री, पीएचमेट्री की बात करते हैं। फिर थर्मो एनालिटिकल मेथड्स में हम लोग बात करते हैं TGA, DTA और DHC की बात करते हैं। तो ये थर्मोग्राविमेट्री एनालिसिस, डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस, डिफरेंशियल स्कैनिंग, कैलोरीमेट्री,
इससे क्वेश्चन आते हैं। फिर बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हर बार क्वेश्चन आया हुआ है। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का क्वेश्चन हर बार आया हुआ है, चाहे वो हीमोग्लोबिन हो, हीमोग्लोबिन, हीमेरिथ्रिन, हीमोसाइनिन, फिर ऑक्सीजन जो स्टोरेज है मायोग्लोबिन, फिर जो मेटलो एंजाइम्स हैं उसके क्वेश्चन भी आए हुए हैं कि कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, विटामिन B12 से क्वेश्चन आए हुए हैं, फेरिडॉक्सिन प्रोटीन से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। आगे हम लोग देखते हैं characterization of inorganic compounds by IR Raman, NMR, EPR, Masbar, UV visible, NQR, MS, इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड माइक्रोस्कोपिक टेक्निक। तो ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है वो सारे में कॉमन है, ये सारे में कॉमन है। जैसे इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पर्टिकुलर बोले तो मासबार स्पेक्ट्रोस्कोपी एक प्योर इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है, बाकी आपको सारे में दिखेंगे। बाकी IR, NMR, NQR ये आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब में दिखेंगे। न्यूक्लियर केमिस्ट्री ये एक छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें न्यूक्लियर रिएक्शन में फिजन, फ्यूजन, रेडियो एनालिटिकल टेक्निक्स और एक्टिवेशन एनालिसिस, तो इसमें जो क्वेश्चन आता है मेन न्यूक्लियर रिएक्शन से आता है कि कितने अल्फा, बीटा, गामा ये पार्टिकल एमिट हो रहे हैं, एब्जॉर्ब हो रहे हैं, फ्रैगमेंट पार्टिकल क्या बनेगा, जब न्यूट्रॉन से कोई रिएक्शन होता है तो क्या क्या फ्रैगमेंटेशन उसमें होता है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर आगे आते हैं हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में। तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्वांटम मैकेनिक्स है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं, 1D बॉक्स के, 2D बॉक्स के, 3D बॉक्स के, ऑपरेटर से क्वेश्चन है और परटर्बेशन से क्वेश्चन है। फिर आते हैं हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में टर्म सिंबल से क्वेश्चन आए हुए हैं हर बार, और केमिकल बॉन्डिंग इन डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसको हम लोग इनऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं। वेव फंक्शन वगैरह इंक्लूड कर देते हैं तो वो फिजिकल में आ जाता है। फिर हकल थ्योरी से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। आगे देखते हैं हम लोग केमिकल एप्लीकेशंस ऑफ ग्रुप थ्योरी। तो इसमें मैंने देखा है पॉइंट ग्रुप से क्वेश्चन आए हुए हैं, पॉइंट ग्रुप से मैट्रिसेस से क्वेश्चन आए हुए हैं। मतलब इसको थोड़ा बेसिक टू एडवांस लेवल अपन को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पॉइंट ग्रुप से आए हुए हैं। एसर्शन रीजन में क्वेश्चन है कि लीनियर मॉलिक्यूल्स में कौन कौन सा पॉइंट ग्रुप होता है, C∞V और T∞H जो लीनियर मॉलिक्यूल्स में पॉइंट ग्रुप होता है। फिर अपने को एक्सिस जो होता है, एक्सिस का मैट्रिसेस बनाया गया है और उसमें पूछा गया है ये x की वैल्यू क्या है। कोई एक्सिस के लिए दिया है x की वैल्यू क्या है तो 1 आता है, इसमें इधर 0 0 आ गया तो इधर 1 आएगा। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे कुछ दिनों में। कैरेक्टर टेबल से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। कैरेक्टर टेबल में ये पूछा गया है कि ऑर्थोगोनल सेट्स कौन कौन से हैं, तो ऑर्थोगोनल सेट से क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। फिर हम लोग आते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो मैं बोला हूं स्पेक्ट्रोस्कोपी जब हम लोग पढ़ेंगे तो एक साथ सारा पोर्शन फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एक साथ कवर करते हैं, तो उसको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी तीनों पार्ट में बराबर बराबर क्वेश्चन कंट्रीब्यूट करता है, वो इनऑर्गेनिक में भी, फिजिकल में भी और ऑर्गेनिक में भी। तो इनऑर्गेनिक में हमारा आता है स्पेक्ट्रोस्कोपी में मासबार वगैरह आता है। ऑर्गेनिक में एनएमआर से हर बार क्वेश्चन आए हैं, 3 4 क्वेश्चन एनएमआर से आए हैं। एनएमआर में स्ट्रक्चर इलुसिडेशन से क्वेश्चन आए हुए हैं। और फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो हम लोग देख रहे हैं इसमें रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में मोड्स ऑफ वाइब्रेशन और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आए हुए हैं। आगे देखते हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। इसमें पूरे फार्मूला बेस्ड, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं और रिलेशंस पूछा गया है। रिलेशंस जैसे कि मैं बोल दूं कि V = del G upon del P एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो ये वॉल्यूम का रिलेशन हो गया। तो यहाँ पर del G और del P के रिस्पेक्ट, del P के रिस्पेक्ट में del G कैसे चेंज होता है, या del मतलब जो
गिब्स फ्री एनर्जी है वो प्रेशर के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट टेम्परेचर पे चेंज कैसे होता है, मैक्सवेल रिलेशन से क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत सारे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से आए हुए हैं। फिर फेज रूल से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स, स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स में पार्टीशन फंक्शन और इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नर्स इक्वेशन, रेडॉक्स सिस्टम और नर्स इक्वेशन से क्वेश्चन हर बार आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कंडक्टोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हकल थ्योरी से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ज्यादातर क्वेश्चन एसर्शन रीजन वाले आए हुए हैं। कोलरॉस लॉ से भी क्वेश्चन हमको पूछा गया है। बात करते हैं फिर केमिकल काइनेटिक्स की। केमिकल काइनेटिक्स में ग्राफ रिलेटेड एज वेल एज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आए हुए हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, अर्हीनियस इक्वेशन से क्वेश्चन आए हुए हैं। रेट लॉ से क्वेश्चन आए हुए हैं और स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, कैटालिसिस, सारे पार्ट से क्वेश्चन आए हुए हैं। एंजाइम काइनेटिक्स से भी मैंने न्यूमेरिकल्स आया हुआ देखा है। आगे बढ़ते हैं फिर कोलॉइड्स एंड सरफेसेस। कोलॉइड्स और एंड सरफेसेस में ज्यादातर क्वेश्चन थ्योरेटिकल बेसिस में आए हुए हैं, जिसमें हम लोग लैंगम्यूर फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में पढ़ते हैं। सॉलिड स्टेट भी एक छोटा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ब्रैग इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन और एआरडी रिलेशनशिप, इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर आते हैं पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर केमिस्ट्री में वेट एवरेज, मॉलिक्यूलर वेट, नंबर एवरेज, मॉलिक्यूलर वेट, ये इस सब से क्वेश्चन आए हुए हैं। पॉली डिस्पर्सिविटी इंडेक्स और काइनेटिक्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पॉलीमर केमिस्ट्री में। फिर आते हैं हम लोग डाटा एनालिसिस पे। तो डाटा एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एरर, लीनियर रिग्रेशन, इससे क्वेश्चन आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग आते हैं तो आईयूपैक नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन मेरे को दिखे हैं। उसमें हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के कुछ क्वेश्चन हैं। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के कुछ क्वेश्चन में नोमेनक्लेचर पूछा गया है। रेजियो और स्टीरियो आइसोमर क्या होते हैं, तो हम इसको स्टीरियो आइसोमरिज्म में अपन पढ़ते हैं। रेजियो मतलब होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर मतलब होता है ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो दोनों में डिफरेंस और दोनों में रिलेशनशिप क्या होता है ये पूछा गया है। प्रिंसिपल्स ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री, इसमें पूरे स्टीरियोकेमिस्ट्री आ जाता है। कॉन्फिगरेशनल एंड कन्फर्मेशनल। कॉन्फिगरेशनल को हम लोग बोलते हैं रिजिड मॉलिक्यूल्स है, कन्फर्मेशनल को बोलते हैं कि ये फ्लेक्सिबल सिस्टम है। इसमें क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे फ्लिपिंग होते रहता है, जैसे कि साइक्लोहेक्सेन में चेयर, बोट, ट्विस्ट बोट, हाफ चेयर, इसमें इंटर कन्वर्जन होते रहता है। फिर हम लोग देखते हैं इनेंशियो सेलेक्टिविटी, डायस्टीरियो सेलेक्टिविटी। अगर कोई रिएक्शन में दो इनेंशियोमर बन रहे हैं, अनइक्वल अमाउंट में बन रहे हैं, तो वो रिएक्शन इनेंशियो सेलेक्टिव हो जाएगा। अगर कोई रिएक्शन में डायस्टीरियोमर बन रहे हैं दो और दोनों का अमाउंट अलग अलग है, तो वो डायस्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन हो जाएगा। स्टीरियोजेनिसिटी मतलब जो एसिमेट्रिक कार्बन है वो कैसे एसिमेट्रिक सेंटर बना है उसके बारे में जानकारी, और आगे उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी। एरोमेटिसिटी से हर बार क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन से कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन से नहीं है। इसी में बैरियर बेस्ड क्वेश्चन भी आए हुए हैं, जैसे कि यहां पे ये कंपाउंड दे दिया और हमको ये कंपाउंड दे दिया गया है, तो इसमें पूछा गया है कि ये जो डबल बॉन्ड है, इनमें रोटेशन बैरियर किसका ज्यादा किसका कम, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं एरोमेटिसिटी से। फिर ऑर्गेनिक रिएक्टिव इंटरमीडिएट से भी क्वेश्चन हर बार आए हैं। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से, कार्बोकैटायन के रीअरेंजमेंट से, कार्ब एनायन से, फ्री रेडिकल से, कार्बिन, नाइट्रीन, बेंजाइन, सब से एक एक दो क्वेश्चन बिल्कुल आए हुए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है
ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म से एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, तो एलिमिनेशन से भी क्वेश्चन हर बार आए हैं, तो E1, E2, E1CV, और सब्स्टिट्यूशन में SN1, SN2, SNI मैकेनिज्म से क्वेश्चन हमको दिखे हैं। कॉमन नेम्ड रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट्स, तो नेम रिएक्शन से क्वेश्चन मेरे को बिल्कुल दिखे हैं, आया हुआ है नेम रिएक्शन से क्वेश्चन, चाहे वो एपॉक्सी रिएक्शन से हो, चाहे हाफमैन ब्रोमोमाइड से हो, चाहे और कोई रिएक्शन हो, आया हुआ है। तो नेम रिएक्शन को आपको नहीं छोड़ना है, पूरे नेम रिएक्शन को पढ़ने हैं एकदम डिटेल्ड वे में। नहीं, नेट के एग्जाम में जैसे हम लोग 5-7 रिएजेंट लगा के क्वेश्चन बनाते हैं या आते हैं, उतना डीप नहीं आता है, लेकिन नेम्ड रिएक्शन में कौन से रिएक्टेंट है और कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं, रिएजेंट्स का काम क्या है, इतना कम से कम अपन को पढ़ना पड़ेगा सेट के लिए। तो ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन इन रिएजेंट्स की अभी मैंने बात किया। फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन, अगर कार्बोनाइल को मैं अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा हूं तो मेरे को रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, अगर अल्कोहल को मैं कार्बोनाइल में कन्वर्ट कर रहा हूं तो मेरे को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। तो कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट हैं, कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, उनका स्पेसिफिक वर्क क्या है, उनके एक्सेप्शनल वर्क क्या है, ये हमको पढ़ना है। कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, फिर रिट्रोसिंथेसिस, डिस्कनेक्शन, सिंथोन, इस वाले से क्वेश्चन बहुत कम है। रिट्रोसिंथेसिस, कनेक्शन, डिस्कनेक्शन, हाई लेवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। सिंथोन अप्रोच, इससे क्वेश्चन बहुत ही कम है, मेरे को तो देखने को नहीं मिला। प्रोटेक्टिंग ग्रुप से क्वेश्चन आए हैं, प्रोटेक्टिंग ग्रुप से क्वेश्चन आए हुए हैं। अम्पोलन रिएक्टिविटी, अम्पोलन रिएक्टिविटी किसको बोलते हैं, जैसे कि कोई कार्बन है, ये कार्बन है, ये हैलोजन है, तो यहां पर हम लोग बोलते हैं कि ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहाँ डेल नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर डेल पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही हम इसका रिएक्शन, जैसे मैं मान लो कि ये मैं लिथियम से कराता हूँ, लिथियम से इसका रिएक्शन कराते हैं, ये हो जाता है एल्काइल लिथियम। अब देखिएगा यहाँ पर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पर क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर कार्बन की पोलैरिटी पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रही है। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम लोग अम्पोलन रिएजेंट। तो जितने भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है उनके प्रिपरेशन के दौरान कार्बन की पोलैरिटी चेंज होती है, इसको बोलते हैं अम्पोलन कॉन्सेप्ट। तो उन्हीं रिएजेंट्स की वो बात कर रहा है, तो उसको हम लोग रिएजेंट्स में पढ़ ले रहे हैं ऑलरेडी कि एल्किल लिथियम है या एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड है, ये सब ऑर्गेनोमेटालिक जिल्मांस रिएजेंट हैं, ये अम्पोलन रिएजेंट्स कैटेगरी में आते हैं, उन्हीं के रिएक्शन के बारे में वो बात कर रहा है। फिर आगे चलते हैं। एसिमेट्रिक सिंथेसिस, फिर जितने भी रिएक्शंस हैं इनेंशियो, अब इसमें रिजोल्यूशन और रेसिमाइजेशन, ऑप्टिकल एक्टिविटी से क्वेश्चन आते हैं। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, साइक्लोएडिशन रिएक्शन के बेसिक क्वेश्चंस आए हुए हैं। सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन से भी क्वेश्चन आते हैं। तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में बेसिक्स कि कौन सा सिस्टम है, थर्मल है, फोटोकेमिकल है, फोरेन है, फोरेन प्लस 2 है, कैसे कैसे इनमें एडिशन होता है, ये बेसिक लेवल तक इसको पढ़ा जा सकता है। एकदम हाई-फाई क्वेश्चन पेरिसाइक्लिक से नहीं आए हैं। फिर सिंथेसिस एंड रिएक्टिविटी ऑफ कॉमन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, इस वाले पार्ट से एकदम ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं। इसमें एरोमेटिसिटी, थायोफिन, फ्यूरेन, पायरॉल, पिरिडीन, इंडोल, आइसोइंडोल, इनमें ज्यादातर क्वेश्चन एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से आते हैं। इनका प्रिपरेशन वगैरह अभी तक ज्यादा नहीं पूछा गया है। इनके रिएक्शन, एरोमेटिसिटी और रिएक्टिविटी से क्वेश्चन इनके बनते हैं। नेचुरल प्रोडक्ट से भी कुछ क्वेश्चन मेरे को दिखे हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं कार्बोहाइड्रेट से। फिर प्रोटीन में क्या आता है, पेप्टाइड बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड, और इनमें जो प्रोटीन में एमिनो एसिड का जो सीक्वेंस होता है तो उसको कभी-कभी पूछा जाता है कि कौन सा जो एंजाइम है कौन से एमिनो एसिड के टर्मिनल से कट करेगा, ये पूछा जाता है। कुछ न्यूक्लिक एसिड्स भी पूछे गए हैं, डीएनए, आरएनए। टर्पीन्स और स्टेरॉइड एल्कलॉइड में से नंबर ऑफ कायरल सेंटर और उनकी एक्टिविटी पूछी गई है। स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय आईआर, यूवी विजिबल प्रोटॉन एंड कार्बन 13, तो इसमें आईआर और कार्बन 13 और एनएमआर हर बार
मैं देखा हूं 3 से 4 क्वेश्चन एनएमआर से आ रहे हैं, वो भी स्ट्रक्चर इलुसिडेशन से मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं और बेसिक से भी क्वेश्चन उससे आ रहे हैं। जैसे कि कौन कौन से जो मॉलिक्यूल एटम है वो एनएमआर एक्टिव है। जैसे मैं बोलूं कार्बन 12 बोलूं और कार्बन 13 बोलूं तो आपको पता है कार्बन 13 एनएमआर एक्टिव है, कार्बन 12 नहीं है। ऐसे ही फास्फोरस 31, फ्लोरीन 19, ये सब एनएमआर एक्टिव हैं। तो कौन सा जो सेट है वो एनएमआर एक्टिव है, कौन सा नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। स्ट्रक्चर इलुसिडेशन से हर बार क्वेश्चन आए हैं, कार्बन 13 से हर बार क्वेश्चन आए हैं और स्ट्रक्चर इलुसिडेशन में आपका हेल्प करता है आईआर। इससे हम लोग क्या आइडेंटिफाई करते हैं, इससे हम लोग फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करते हैं। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी कुछ क्वेश्चन मेरे को दिखे हैं। फिर इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक्स में केमिस्ट्री एंड नैनो साइंस टेक्नोलॉजी, ग्रीन केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इसमें क्वेश्चन आपका पार्टिकुलेट मैटर, PM 2.5, PM 10, इनका क्या रोल होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स और ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये इमर्जिंग टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ग्रीन केमिस्ट्री में इसके जो 12 प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री है, इसके क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं। तो आपको मेन जो हमारा मेजर पार्ट है इंटरडिसिप्लिनरी के अलावा, उसमें ज्यादा फोकस करना है और अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू वेरी मच।